अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के अंदर नथिंग फ़ोन 1 एक ऐसा फ़ोन है जो कि सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाले फ़ोन में से एक है। बहुत अरसे के बाद एक ऐसा फ़ोन लॉन्च हुआ है जो कि बाकी जो फ़ोन्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो कि नॉर्मली हम फ़ोन्स देखते हैं। चाहे वो उसकी लुक्स की बात करें या चाहे वो उसके साउंड इफ़ेक्ट्स की बात करें, उसके लिहाज से नथिंग फ़ोन 1 एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो खर्चना नहीं चाहते फ़ोन के ऊपर, लेकिन एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि नॉर्मल फ़ोन की निस्बत डिफरेंट हो। नथिंग ने नथिंग फ़ोन 1 लॉन्च किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैक्सेस की वजह से या बहुत सारी ऐसे जो रीज़न हैं जिनकी वजह से ऑफिशियली कोई चीज़ लॉन्च नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो पीटीए के टैक्सेस या और टैक्सेस अगर उसमें ऐड कर दिए जाएँ तो उसकी जो प्राइस है नॉर्मल अगर डॉलर के रेट को कन्वर्ट भी कर लिया जाए तो उससे 20% 30% इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग फ़ोन को, उस फ़ोन को जो कि अभी आप यूज़ कर रहे हैं, नथिंग फ़ोन 1 की तरह रिंगटोन्स हैं, उसके जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो वॉलपेपर्स हैं या उसकी जो लुक है उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसमें हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो फ़ोन के अंदर चेंज करने जा रहे हैं। एक तो हम चेंज करेंगे कि फ़ोन का जो लॉन्चर है वो वही लॉन्चर होगा जो नथिंग फ़ोन 1 के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे हम फ़ोन के जो वॉलपेपर्स हैं वो वॉलपेपर्स डाउनलोड करेंगे जो कि नथिंग फ़ोन 1 के अंदर होते हैं। लास्टली हम जो रिंगटोन्स हैं या जो नोटिफिकेशन साउंड्स हैं नथिंग फ़ोन वाला अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी जो मोबाइल एस्थेटिक है या जो उसका साउंड है वो सारी नथिंग फ़ोन 1 की तरह हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग फ़ोन को नथिंग फ़ोन 1 की तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि नथिंग फ़ोन 1 का जो लॉन्चर है उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली उसके जो लॉन्चर है उसकी फाइल्स नज़र आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फाइल्स देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड के वर्जन के हिसाब से आप यहाँ से अपनी जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड 8 या उससे ज़्यादा वर्जन है तो आप नीचे वाली फाइल जो है वो ये वाली डाउनलोड करेंगे। अगर आपका एंड्रॉयड 12 है या उससे ऊपर वाला है तो आप ऊपर वाली फाइल जो डाउनलोड करेंगे। तो मैं अभी के लिए नीचे वाली जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड एपीके के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम नथिंग फ़ोन 1 का लॉन्चर भी हमने डाउनलोड कर लिया है और जिप फाइल जो है जिसके अंदर वॉलपेपर्स हैं वो भी हमने डाउनलोड कर लिए हैं। तो इसको अब हमने अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए आप कोई भी जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो विनरार है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो कि रिंगटोन, तो हम अब रिंगटोन्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये लिंक इसका जो है मैंने आपको दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर लेनी है। यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर हम क्लिक कर दे, डाउनलोड डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हम इन फाइल्स को अनजिप करेंगे और अनजिप करके को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं, हम फाइल मैनेजर के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी रिसेंट फाइल्स के अंदर नथिंग फ़ोन जिप है वो भी आ गई है और यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्चर है वो भी आ गया है। तो हम लॉन्चर के ऊपर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो नथिंग लॉन्चर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारे पास जिप फाइल है, यहाँ से हम इसको अनकम्प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम अनकम्प्रेस करेंगे फिर हम यहाँ से ऑल फाइल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास वॉलपेपर जो है वो सारे सेक्शन चारों के चारों वॉलपेपर हमारे पास आ चुके हैं। जो आपकी फ़ोटोज़ हैं उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है रिंगटोन वाला है उसको भी अनकम्प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं डाउनलोड के अंदर और उसको भी चेक कर लेते हैं। फ़ोन 1 रिंगटोन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आपको इसके अलार्म की टोन, नोटिफिकेशन की टोन, रिंगटोन और दूसरी यूआई की टोन जैसे चार्जिंग साउंड, ये वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो लॉन्चर को अप्लाई करना है। तो जब आप लॉन्चर को अप्लाई कर लेंगे तो कुछ इस तरीके की लुक आपको शो होगी। अगर आपने इसको ऑलवेज रखना है तो ये दो विजिट भी मैंने अप्लाई किए हुए हैं। तो आपने लॉन्ग प्रेस करना है और विजिट्स के अंदर चले जाना है और विजिट्स में नथिंग लॉन्चर के 3 विजिट्स आपको नजर आएंगे। तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने वेदर वाला लगाया हुआ है और एक जो क्लॉक है वो लगाई हुई है। तो यहाँ से आप इनको ड्रैग करेंगे तो ये आप यहाँ पे ड्रॉप करके विजिट्स में अप्लाई कर सकेंगे। आप ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं या सॉलिड भी लगा सकते हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट लगा दी, ऊपर वाला जो है वो ब्लैक लगा हुआ है। तो इनको यहाँ से हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम होम सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डॉट्स को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप कोई नई ऐप डाउनलोड करें और वो होम स्क्रीन पे चली जाए उसके ऑप्शन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग यहाँ तक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप वॉलपेपर एंड सेट स्टाइल में जाएं तो यहाँ पे ऐप आइकन के अंदर जाएं तो यहाँ आप अपने आइकन पैक्स हैं उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर आप ऐप ग्रिड में जाएँ तो आप ऐप ग्रिड को चेंज कर सकते हैं, 5x5 कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्ट न्यू वॉलपेपर में जाके यहाँ से वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो वॉलपेपर को अप्लाई करने के लिए वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ गए हैं और सिलेक्ट न्यू वॉलपेपर, और फिर यहाँ से फ़ोटोज़ को जस्ट वन कर के अब यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई के क्लिक किया है तो होम स्क्रीन पे मैंने फॉर एग्जांपल इसको लगा दिया है। अब हम जब बैक जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको वॉलपेपर नज़र आ गए हैं और ये आपकी सारी ऐप्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर को भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी सेटिंग्स को चेक कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप ग्रिड जो है उसको चेंज किया जा सकता है। वॉलपेपर स्क्रॉलिंग को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि रिंगटोन्स को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर आ गए हैं और यहाँ से हम साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आ गए हैं। डिफरेंट मोबाइल की जो सेटिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो ये सेटिंग है वो ऐसे ही होगी। टोन के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि सेम वन सेम टू की जो रिंगटोन है वो अलग है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ से आप अगर आपका कोई फाइल मैनेजर है तो यहाँ से आप उसको उठा भी सकते हैं। अगर आप साउंड के अंदर जाके भी इसको लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है। ऐड रिंगटोन के अंदर आप चले जाएंगे, यहाँ से आप वो वाली डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपकी रिंगटोन्स पड़ी हुई हैं। यहाँ से हम डाउनलोड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिंगटोन्स आ गई हैं। अब यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करके इसको आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं इसकी जो आवाज़ हुई। उसके अलावा आप और भी ऐड करके इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिंगटोन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर जाएं, दोबारा साउंड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऐड नोटिफिकेशन में आके यहाँ से आप नोटिफिकेशन की जो टोन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने फ़ोन को नथिंग फ़ोन 1 की तरह अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।